हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित कुल 54 प्रश्नों को क्लियर करेंगे। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू इससे संबंधित कुल 50 प्रश्नों को क्लियर करे थे। और फ्रेंड्स, जो नहीं देखें और अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख पाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय इससे संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक पीडीएफ और वीडियो भी देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसकी मुख्य बातों को जानते हैं। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एवं प्रति व्यक्ति आय को गढ़ने का प्रयास 1868 ईस्वी में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1868 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, क्लियर है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यानी कि उस वर्ष 1868 ईस्वी में, जिसका अनुमान पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1951 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना? CSO की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर है। नेशनल सैंपल सर्वे NSS इसकी गणना में मदद करता है। NSS की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? NSS की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। CSO प्रति व्यक्ति आय की गणना भी करता है। CSO दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, CSO के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लीजिए। भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। कौन सा? CSO। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं व सेवा के मूल्य के योग को GDP कहते हैं। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों का योग होता है, जिसे GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे मुख्य तथ्य। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। इसमें फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर की ओर चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने से भी अवश्य सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ सेकंड का गैप मिलेगा, आप लोग सॉल्व करने की अवश्य कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। किस चीज का सर्वाधिक योगदान है वह पता करना। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय में प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है।
वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवाएं इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, पता करना है। बढ़ता जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर यानी बदलकर क्रमशः हो गया, कितना हो गया 17.5%, 31.8% तथा 50.7% हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। जैसा कि अभी हम लोग जाने, सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निपल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा। वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे घुमा फिरा के पूछा गया है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है फ्रेंड्स बिहार, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जैसा कि अभी हम लोग जाने भी, यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया था, किसने किया था फ्रेंड्स, वह भी अभी हम लोग जाने, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ऑप्शन डी राइट आंसर। ड्रेन का सिद्धांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा विधि, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, यह दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि दर किससे संबंधित है। यह फ्रेंड्स किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है यह, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे।
1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, CSO ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? चार अगस्त 1949 को किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, इनमें से सभी के अंतर्गत रखा गया था राष्ट्रीय आय के अनुमानों को। क्लियर है? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों के आधार पर गणना किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय सामंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? – 2004 से 5, इसी के आधार पर की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, यही एक कठिनाई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी, यह सामने नहीं आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है फ्रेंड्स तृतीयक क्षेत्र का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना फ्रेंड्स किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, GDP है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग करके किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना, यह राष्ट्रीय आय में से शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, किसे करने के लिए? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। इसमें से यह कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों का बचत करते हैं। कौन बचत करते हैं? गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? सेवा, उद्योग, कृषि, यह सही क्रम है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। 1999 से 2000 वर्तमान में आधार वर्ष है यही। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, केवल एक। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद, इसी के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश वृद्धि, निवेश विधि यह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति यह राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ह्रास को घटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है, क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? यह भारत का हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, यह ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। किसका मुद्रा मूल्य है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मूल्यह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? किस क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 54 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।